नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शिवा है। मैं एक शराबी हूँ। हाय शिवा भाई। हाय हाय शिवा हाय भाई। हाय 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 शिवा हाय भाई। एवरीबॉडी। हाय हाय। हाय। केवल ईश्वर की कृपा, अल्कोहलिक्स अनोनिमस, इस संस्था की मदद, आप लोगों का प्यार दुलार आशीर्वाद, इसके बल पे आज का दिन अभी तक शराब के पहले जहरीले घूंट से दूर हूँ, स्वस्थ हूँ और ईश्वर का आभारी हूँ। आप लोगों का आभारी हूँ कि भगवान की ये जो कृपा है आपके जरिए मेरे जैसे शराबी तक पहुंच गई और मैंने उसको स्वीकार किया और फिर पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ा। नए भाइयों के लिए मैं अपने आप से एक आदत लगा रखी है। मैं मेरे संयमित जीवन का, यानी सोब्राइटी का ऑथेंटिक टेन्योर बताता हूँ, पीरियड बताता हूँ, ताकि उनको प्रेरणा मिले, उनको इंस्पिरेशन मिले, उनको मीटिंग का महत्व क्या है उन तक पहुंचे। बस यही उसके पीछे एक उद्देश्य है, यही एक शुद्ध और सात्विक उसका पर्पज है। अन्यथा मुझे कोई सेल्फ ग्लोरिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई पैटिंग नहीं चाहिए। बस भगवान को सामने रखकर बस इतना ही कहने की हर मीटिंग में कोशिश करता हूँ कि एक एक दिन के हिसाब से मैं 33 साल 7 महीने और 15 दिन शराब से दूर हूँ। फिर से एक बार भगवान का आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे पहले मैं ठाना ग्रुप, ठाना का जो रिवाइवर समूह है, जो ग्रुप है, उनके प्रति मेरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आज मेरे व्यक्तिगत अनुभव साझा करने के लिए मुझे एक अवसर उपलब्ध कराया। मैं इस विषय का अथॉरिटी स्पीकर नहीं हूँ, मैं प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं मेरे अनुभव आपके साथ में शेयर करूंगा। जो कुछ मुझे अनुभव आए हैं और जो कुछ लाइफ आज मैं जी रहा हूँ, मुझे उसमें कुछ मिर्च मसाला नहीं लगाना है। क्यों? तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के पहले जो मेरा व्यक्तिमत्व था, वो व्यक्तिमत्व एक नराधम की तरह था। मगर अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद जिस तरह से एक लोखंड को परिस का स्पर्श होता है तो वो सोने में तब्दील हो जाता है, उसी तरह मेरे जैसा शराबी नराधम कोशिशों के बल पर, संस्था की मदद से, फेलोशिप ने जो दिया हुआ रास्ता है उसके ऊपर में चलते हुए, जो 12 कदमों का मुझे कार्यक्रम दिया है, जो प्रोग्राम दिया हुआ है, उसका प्रैक्टिस करते वक्त मैं किस तरह से लाइफ जी रहा हूं और मेरे मायने क्या है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में 13 मार्च 88 को आया था। मेरी माली हालत गिर चुकी थी। आई वॉज अ बैंकरप्ट पर्सन। बैंकरप्ट इन द सेंस कि मुझे कोई पैसा नहीं देता था। मैं उधारी उसनवारी करके अपनी जीवन बसर कर रहा था। एक छोटी सी नौकरी थी और माँ बाप तो मेरे चल बसे थे। एक खुखार लाइफ जी रहा था, गुंडों के साथ मेरा उठना बैठना था और बस ऐसा लगता था कि यही एडवेंचरस लाइफ मुझे कर। तो बहुत सारे जवानी में अंग्रेजी पिक्चर देखे थे और बस उनको मैं इमिटेट करने की भरसक कोशिश करता था। बॉम्बे में आता था तो मैं वो डोंगरी में जाता था, जहाँ करीम लाला का एरिया कौन सा है, दाऊद इब्राहिम का ये कौन सा है, वो ढूंढता था। अरुण गौड़ी कहाँ था? खैर, तो अरुण गौड़ी के पहले मैं डोंगरी और वो सब जो दगड़ी चाल भीड़ है जिसको बोलते हैं, वहां मेरा उठना बैठना था। दोस्तों, आपको शायद ताजुब होगा, मगर अरुण के पहले वहां एक मोहन नाम का दादा था, सरमालकर। एक एस ब्रिज नाम का वो था, वहां पारसनाथ पांडे, छलिया वगैरह इस दादा लोगों के नाम थे। करने के पीछे क्या वजह थी? मैं एक डरपोक किस्म का इंसान था। मैं हमेशा इनसिक्योर महसूस करता था, इसके लिए मैं गुंडों के साथ उठना बैठना था। 2 वक्त के खाने के लिए भी मेरे फाके पड़ गए थे दोस्तों, मगर मुझे कभी उसका ऐतराज नहीं हुआ, न मुझे कभी शर्मिंदगी महसूस हो गई। क्यों? तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल मैं बोलता था बस हर सक्सेसफुल इंसान को पहले इसी से गुजरना है। पहले हार्ड डेज उसको देखने हैं, फिर उसके जाके उसके जीवन में वो सुबह आती है जो उसको पैसा देती है, शोहरत देती है और उसकी जिंदगी को 4 चांद लग जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिस दिन अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया था उस दिन मेरा शरीर टीबी पेशेंट की तरह था। मेरी मानसिक हालत पागलों की तरह थी। लोग देख के फुटपाथ चेंज करते थे। भावनिक, मेरा इमोशनल बैलेंस इतना मैं खो चुका था कि थोड़े थोड़े बातों से मैं किधर भी रोल लेता था।
रो पड़ता था और अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करता था। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो थे ही मेरे में कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, सिवाय मौत के मेरे पास अब दूसरा कोई चारा नहीं है। मगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जिस दिन मैंने सुना कि मैं एक बीमारी का शिकार हूं, उस बीमारी को अल्कोहलिज्म कहते हैं, शराबियत कहते हैं, मराठी में मद्यपाश कहते हैं। आई एम ए विक्टिम ऑफ अल्कोहलिज्म, और वो बीमारी ऐसी है कि वो इनक्यूरेबल है। ये जो बीमारी है, इसने मुझे कहीं का नहीं रखा है, मगर वो मेरे लिए एक नई डिस्कवरी थी। इट वॉज अ ट्रिमेंडस डिस्कवरी। तब तक मैं बोलता था कि मेरे माँ बाप जल्दी गुजर गए, मैं बहुत कमजोर इंसान हूं, मैं मायूस हूं, शराब नहीं पीऊंगा तो क्या करूंगा, 4 छोटे भाई है, बहनें हैं। मैं इस तरह से रीजनिंग देके अपने आप को मैं कवर करने की कोशिश करता था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मेरी आंखें खोल दी कि भाई ये जो बीमारी है, इसमें से बाहर आने का एकमेव रास्ता है, आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होना जरूरी है। ये बीमारी जो है, ये बीमारी अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन आइडेंटिफाइज अल्कोहलिज्म एज अ कॉम्प्लेक्स डिजीज विद बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल कंपोनेंट्स। ये बीमारी सिर्फ अगर मेरे शरीर से जुड़ी होती तो मैं कोई अच्छे डॉक्टर के पास जाता, वो मेरे खून की स्किन टेस्ट करके डायग्नोस करके मुझे क्योर कर देता, ठीक कर देता। बीमारी अगर सिर्फ मानसिक तौर पे होती तो कोई साइकेट्रिस्ट पे जाता, उनकी मदद से मैं मेरा पूर्व इतिहास से उनसे साझा करके ट्रीटमेंट लेके ठीक होने की कोशिश करता। ये बीमारी सिर्फ स्पिरिचुअल होती अगर, तो कोई अच्छे स्पिरिचुअल मास्टर के पास जाता, उनसे इनिशिएशन लेता, अनुग्रह लेता, व्रत वैकल्य करता था, पोथी पुराण पढ़ता था। ये पिलग्रिमेज जो है, धार्मिक जो स्थल है, उनको मैं विजिट करके इससे मैं बाहर आने की कोशिश करता। बट डिजीज ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल, ये जो मेरी बीमारी है, इसने मेरे मन को मद्यासक्त कर दिया है। मेरा शरीर अंदर से, उसने मेरे मेटाबॉलिज्म में कुछ इस तरह की खामियां पैदा कर दी है कि मैं थोड़ी सी शराब चाहकर भी नहीं पी सकता। मेरा दूध का दही हो चुका है, अब रिवर ऑफ नो रिटर्न। ये जो बीमारी का जो स्वरूप मैंने यहाँ अनुभव के द्वारा जानने की कोशिश की दोस्तों, उस दिन के बाद फिर क्या हुआ पता नहीं। फिर आज तक मेरे हाथ में नीरा जो बोलते थे वो भी नहीं आई। फिर भगवान ने एक 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 एक, एक मेरे साथ में जो रेसिप्रोकेशन किया है, वो मेरे कल्पना से बाहर है। इट इज बियॉन्ड माई इमेजिनेशन। सच कहता हूं, मैं जब अल्कोहलिक्स एनोनिमस, ये आज का जो सब्जेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक जीवन पद्धति है अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने जो मुझे दी है। अलग अलग जीवन पद्धतियां होती है। अगर आप मिलिट्री में हो तो आपको मिलिट्री की तरह रहना होगा, सुबह को जल्दी उठ के आपको परेड के लिए जाना होगा वगैरह, आपके ऊपर कई सारे डिसिप्लिन के मायने रहेंगे, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मुझे एक फ्री लाइफ दिया है, एक हैप्पी लाइफ दिया है, एक जॉयस लाइफ दिया है। मगर उसके लिए मुझे 12 कदम दिए हैं। ये कदम इस तरह से नहीं, साइकेट्री, मेडिसिन, रिलीजन, सबका एक निचोड़ है कि अगर मैं इनको अपनाता हूं तो फिर मेरे लिए हर चीज मुमकिन है। हर चीज इन द सेंस, मैं पायलट नहीं बन सकता या मैं भारत का पंतप्रधान नहीं बन सकता, मगर मेरा जो मेरिट है, मेरी जो शिक्षाएं है, मेरा जो कार्यकलाप है, मैं उनमें बदलाव लाकर एक बहुत अच्छी खासी जिंदगी जी सकता हूँ। मैं एक अच्छा बाप बन सकता हूँ, अच्छा लड़का बन सकता हूँ, मैं एक अच्छा शोहर बन सकता हूँ, मैं एक समाज का एक उपयुक्त नागरिक बन सकता हूँ, एक अच्छा पार्ट एंड पार्सल बन सकता हूँ। अगर रास्ते में एक्सीडेंट हो गए तो मैं अपने मन के मन में प्रार्थना कर सकता हूँ। पहले ऐसा नहीं था। आई हैड ए डिमोनिक पर्सनैलिटी। मेरी जो प्रवृत्तियां थी वो शैतानों की तरह थी। मेरी सब वो प्रवृत्तियां शराब के दौरान ऊपर आ जाती थी, और फिर वो जो प्रवृत्तियां है वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मुझे आके वो महसूस होने लगी। अरे मेरी जो प्रवृत्तियां थी वो परवर्ट थी, डिस्ट्रक्टिव थी। वो मेरे जो कार्यकलाप थे उनमें वो अग्नि में तेल डालने की कोशिश मेरी जो रहने की, उसको वो ज्यादा उजागर करती थी। और बस क्या था, मैं खोखली जिंदगी जी रहा था। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने ये जो जीवन पद्धति दी है, इसमें ये 12 कदमों का सबसे अहम रोल है दोस्तों। मगर ये 12 कदम है, पहला कदम है वो मेरा एडमिशन का है, एक्सेप्टेंस का है। दूसरा, तीसरा, 11वां कदम मुझे स्पिरिचुअल स्टेप्स दिए हैं। चौथा, पांचवा, छठवां, छठा, 7वां और 10वां ये इन्वेंटरी स्टेप्स है। मैं अपने आप को जान सकूंगा कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाने वाला हूं, मेरे बारे में ये सब क्यों हो रहा था।
और मैं चाह कर भी ये मैं क्यों रोक नहीं पा रहा था, इस सब का ज्ञान मुझे इन कदमों में मिलता है। 8वां 9वां जो कदम है वो मेरे रेस्टिट्यूशन के लिए, क्षतिपूर्ति के लिए है। 11वां कदम जो है दोस्तों, वो भी इन्वेंट्री का स्टेप्स थोड़ा सा उसमें आता है, मगर वो प्रार्थना का है कि जिससे मैं भगवान के साथ मेरा संबंध जोड़ सकता हूं। वैसे तो मैं भगवान को गालियां देता था। आखिरी के जो 3 स्टेप्स है वो मेंटेनेंस के है, 10वां 11वां 12वां। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आज का जो टॉपिक दिया गया, ये जो जीवन पद्धति है मुझे जान लेनी है। तो ये एकदम माइक्रोफाइन में अगर मैं करना चाहूं तो ये सबमिशन, रिलीज एंड एक्शन। मैंने अपने आप को भगवान पे सौंप देना है, मगर वो इतना आसान नहीं है कि तो मेरा व्यक्तिगत जीवन में जब भी अपनी कोशिशों के जरिए उसको नियंत्रण करने की कोशिश करता था, वो हमेशा मेरे कंट्रोल के बाहर जाता था। मगर जब मैंने भगवान को गिड़गिड़ा कर कहा, माय डियर लॉर्ड, आई एम पावरलेस ओवर अल्कोहल, माय लाइफ इज अनमैनेजेबल, आई नीड योर हेल्प एंड गाइडेंस, यू प्लीज एम्पावर मी। भगवान ने मेरा भाव देखा है, ही सीज माय एफर्ट्स नॉट द रिजल्ट्स, ही सीज माय सिंसियरिटी। भगवान को मैं जब एकदम विवश होकर जब इस तरह की प्रार्थनाएं करता हूं, तो फिर उसका मेरे जीवन में आगमन होता है। और फिर वो सेकंड जो मेरा जो कदम है, उसमें मेरी सही पहचान हो गई, वेदर आई एम एग्नोस्टिक, वेदर आई एम एथिस्ट, वेदर आई एम रैशनलिस्ट, कौन है मैं। तो मुझे यह महसूस हो गया कि ए में आने के पहले मेरा जो फेथ था वो डगमगाया गया था। मैं भगवान से दुश्मनी मोल ली थी। मैं बोलता था, अगर भगवान तू है इस दुनिया में तो फिर इतनी क्रुएलिटी क्यों है, इतनी विषमता क्यों है, इतनी कैलेमिटीज क्यों आती है, लोग एक्सीडेंट में मर रहे हैं, भूख मरी है, इतनी लोगों में इतनी जिल्लतें उठानी पड़ रही है। एक भाई गोल्डन स्पून से जीवन जी रहा है और दूसरे के लिए खाने के भी फाके है। तो इस तरह से मेरा भगवान से डिबेट था। मगर ए में आने के बाद कंसेप्शनली सब मुझे क्लियर होते गया, ट्रांसपेरेंट होते गया, क्लैरिटी आने लगी। और फिर ये जो नई जीवन है, इसने मुझे ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया। मगर ये जो प्रोग्राम है, ये शुरू में मैंने हाफ हार्टेड लिया था। बस मैं आता था, शेयरिंग करता था, मैं बोलता था बस आज की शराब कल, शराब से दूर होना। और मैं अपने आप को 30 मार का समझता था, सेल्फ ग्लोरिफिकेशन, इधर भी मैं अपना लीडरशिप दिखाने की कोशिश करता था। हिपोक्रेसी मुझे हमेशा सरफेस पे आकर लोगों तक, दुश्मनी तक मेरे कगार पर लाकर खड़ी कर देती थी। ड्युअलिटीज में मैं घिर चुका था। मान है तो अपमान है, यश है अपयश है, सुबह है शाम है, स्त्री है पुरुष है, निंदा है स्तुति है। नहीं, कोई तो मेरी प्रेस करेगा, कोई मुझे क्रिटिसाइज करेगा। इससे मैं बहुत जल्दी अपसेट हो जाता था। मेरा जो रिमोट कंट्रोल था मेरी भावनाओं का, मेरी मानसिकता का, वो मैं दूसरों के हाथ में दे देता था और मैं विचलित हो जाता था। और इसका एंड रिजल्ट वही होता था कि मैं दिन भर हमेशा रेस्टलेस, इरिटेटेड एंड डिसकंटेंट। ए में आने के बाद मुझे ये सब बातें जान लेने के बाद में मुझे महसूस हो गया कि आउंस ऑफ प्रैक्टिस इज बेटर देन टन्स ऑफ प्रीचिंग। मैं सिर्फ भारी शेयरिंग करने से और लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश करूंगा, इसमें मेरा कुछ फायदा नहीं है। मुझे ये प्रोग्राम को जीना है। वी डोंट BW का एक बहुत अच्छा कोट है, My sponsor told me I should be a grateful alcoholic and always have an attitude of gratitude. That gratitude is a basic ingredient of humility, and humility is a basic ingredient of anonymity. And anonymity is a spiritual foundation of all our tradition, ever reminding us to place principle before personalities. As a result of these, I bend on my knees every morning and thanking God for 3 things. God, I am alive, I am human being, and I am a member of Alcoholics Anonymous and sober today. And enjoy another 24 hours thoroughly. The attitude of gratitude is not something that I join, it is something that I live. ये जो प्रोग्राम है, ये मुझे इसको जीना है दोस्तों। इसको सिर्फ मिर्च मसाला लगाकर लोगों तक पहुंचाना नहीं है। We live and lead by example. मुझे अपने आप में बदलाव लाना है। और मुझे यहां कहा गया,
Those who know alcoholics by first-hand contacts knows that no true alcoholic stops drinking permanently without undergoing a profound personality change. मेरा जो व्यक्तित्व है उसमें जब तक मैं बदलाव नहीं लाऊंगा, जब तक मुझे साइकिक चेंज नहीं आएगा उसमें, जब तक मेरा जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है वो जान लेने के बाद में मैं मेरी जो क्रियाकलाप है उनको मैं जब तक बढ़ावा नहीं दूंगा, तब तक ये सिर्फ जगह जगह पे मैं उनको जो वृक्ष होता है उसकी मैं सिर्फ टहनियां छाटता रहूंगा। मुझे अपने आप को ग्रास रूट लेवल तक ले जाना है, तब जाके ये जिंदगी मुझे कुछ ना कुछ मुझे गिफ्ट के स्वरूप में देती रहेगी। तो उसने सबसे पहली गिफ्ट मुझे दी है सोब्राइटी। यस, बट इज सोब्राइटी ऑल दैट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर स्पिरिचुअल अवेकनिंग? नो, इट्स अ मेयर बिगिनिंग। बिल्डब्ल्यू केम टू बिलीव में पूछते हैं कि क्या है ये संयमी जीवन ही सब कुछ है क्या? तो नहीं, ये तो शुरुआत है। इट्स द फर्स्ट गिफ्ट ऑफ गॉड। कि भगवान ये जो नई जिंदगी इसका दिया हुआ पहला तोहफा है कि भाई पहले शराब से दूर रहे मेरे भाई, और शराब से इस तरह से दूर रहना है, नो डेथ ऑफ अ डियर वंस। दोस्तों 2009 से 2014 मेरे 3 सगे भाई गुजर गए। दे वर ऑल अल्कोहलिक्स। आई कुडंट डू एनीथिंग फॉर देम। मैं कुछ नहीं कर पाया। वहां मुझे महसूस होगा आई एम नॉट ए रिफॉर्मर, आई एम जस्ट अ मैसेंजर। इस कोरोना में मेरी 2 सगी बहनें, मेरी बहन की लड़की, मेरे बहन के आदमी, 4 लोग गए, पर मुझे शराब का ख्याल तक नहीं आया। मैं बोला द वन हु हैज अपीयर्ड हियर ही हैज टू गो वन डे। और इसमें वैदिक शास्त्र में भी इसको कहा गया है, जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च तस्माद अपरियार्ते न तोम शोचितुम न अर्हसि। आपके शोक करने से क्या होने वाला है? हाँ, तो दुख तो होगा, ये तो मैं इंसान हूं, आंखों में पानी तो आता है, अश्रु तो आएंगे। अगर शराब पहले ऐसा अगर था तो मैं बस, कोई भी मेरे 22 दोस्त लोग गुजर गए और मैं इतना तमाशा किया हर एक के फ्यूनरल में। आज ऐसा नहीं है दोस्तों। ये जो लाइफ है ये मुझे हर चीज प्रैक्टिकली क्या है इसका मुझे सखोल ज्ञान सुपुर्द करता है मेरे से। उसकी मुझे सेल्फ रियलाइजेशन सबसे अहम बात है, वो आज तक नहीं था मेरे में। जब तक आपको खुद की पहचान नहीं होगी कि मैं कौन हूं, तब तक आप क्या करोगे? भगवान भी आपके सामने आकर खड़ा होगा तो क्या करेंगे? उसके लिए मुझे माइंड को ओपन करना है। आई लर्न हाउ टू बी ऑनेस्ट विथ माई सेल्फ एंड अदर्स। एंड सबसे अहम बात है, विलिंगनेस इज द की टू सक्सेस। मेरा जो मन शत्रु था, मेरा जो दुश्मन था, मेरा सबसे बड़ा इनेमी था, मैं उस मन को दोस्त बनाने का कोशिश शुरू कर दी कि तो मन बहुत चंचल है, बहुत बलवान है, हट्टी है, बहुत रिबेलियस है। वो थोड़े एक समय में खाली विचार से वो दूर है आपसे, अन्यथा कृति करने में आपको समय भी नहीं लगेगा। उस मन को मुझे दोस्त बनाना है। एंड मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम इज टू रीएजुकेट योर माइंड एंड चेंज योर एटीट्यूड। मेरे दृष्टिकोण, मेरा जो था, मेरा जिंदगी को तरफ देखने का जो नजरिया था, वो मुझे बदलाव लाकर ही मैं उसके लिए कुछ कर सकता हूं। मैं अगर डरपोक किस्म का इंसान हूं, मेरे हाथ में आप गन भी दोगे तो मेरे हाथ थर थर कांपेंगे। तो उसके लिए मुझे श्रद्धा लानी होगी, मुझे फेथ कमाना होगा, अनफ्लिंचिंग फेथ। मैं जब तक इस फ्लो में हूं अल्कोहलिक्स अनोनिमस के, दुनिया की कोई ताकत मेरे हाथ में शराब नहीं दे सकती। अहंकार नहीं है, दिस इज नॉट फॉल्स ईगो, दिस इज ट्रू कन्विक्शन। तो ये में आने के बाद सबसे पहले मुझे ये जीवन पद्धति मुझे कॉन्फिडेंस देती है, शिवा यू कैन डू इट मैन। तो कई लोगों को देख रहे हैं मैं, सीइंग इज बिलीविंग, अरे बहुत आत्मनिर्भर होके एक सक्षम जीवन जी रहे हैं। इफ दे कैन डू इट, व्हाई नॉट मी? मैं भी कर सकता हूं। तो कॉन्फिडेंस फिर अब कन्फेशन में बदल गया। मैं मेरा शेयरिंग चालू कर दिया। नेकेड ट्रूथ आई हैव टू शेयर। मुझे उसको एग्जेगरेट नहीं करना है, मेंटल स्पेकुलेशन, मेंटल कॉन्कॉक्शन नहीं करना है। मुझे जो ट्रू रियलिटी है मेरी, वो आपसे शेयर करनी है। तो कन्फेशन के बाद में कन्विक्शन आ गया। यस, एक दिन का एक हफ्ता हुआ, एक हफ्ते का एक साल होगा, एक साल के 10 साल हो गए, 20 हो गए, 30 हो गए, और कारवां चलते गया। और दोस्तों ये जो चीजें हैं भगवान देते गया और मैं उसको लेते गया। ये तो इनमें एक किस्म की कशिश थी। इट वॉज अनबिलीवेबल। अरे ये में हो सकता है। ये में आने के बाद मुझे 17 साल का कर्जा हुआ था, गलती से प्रोग्राम लेने का। सबसे बड़ा
मुआवजा मुझे चुकाना पड़ा। ये में आने के बाद मुझे खुदकुशी के विचार आने लगे कि साला इस जिल्लत भरी जिंदगी से तो मौत अच्छी। मगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम में वो ताकत है। मैं फिर से अपने स्पॉन्सर के पास गया। स्पॉन्सर बोले थे, इज नॉट योर स्पिरिचुअल मास्टर बट इज योर फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। इस जीवन पद्धति में ऐसे ऐसे भगवान ने अरेंजमेंट करके रखी है, मगर उसके पहले मुझे फोर्थ स्टेप लेना बहुत जरूरी है। मेरा सेक्स कंडक्ट, माय गॉड, इट वॉज सो हॉरिबल। बट अल्कोहलिक्स एनोनिमस में सुनते गया। In A, we do not speak much about sex, and yet putting sex in its proper place is one of the reward that has come to us as a result of our new way of living. Big Book says many of us needed an overhauling there. It also says we subject to each sex relation to its taste, whether it was selfish or not. We remember sex power were God given, therefore good, neither to be used selfishly nor despised or loathed. Have I brought back my sex problem under proper control? बस कोई भी स्त्री के तरफ में साफ नजर से नहीं देख सकता था। बस वो नजरें हमेशा इस तरह से उसके पूरे शरीर भर फिरती रहती थी। आज ऐसा नहीं है दोस्तों। ये तो आस्ते 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 दूध में अगर आप थोड़ा सा नींबू का 1-2 ड्रॉप डालोगे तो उसका कर्ड में वो तब्दील हो जाएगा। इट बिकम्स कर्ड। कर्ड को आप थोड़ा सा अच्छा सा ये करोगे, इट बिकम्स बटर, लोनी बन जाएगा, नवनीत बन जाएगा। और उसको और भी आप थोड़ा प्रोसेस करेंगे तो इट बिकम्स प्योर घी। इस तरह से ये संस्कार मुझे ये में आने के बाद मिलते गए। चौथे में मैंने मेरा सेक्स कंडक्ट, मेरी जो रिजेंटमेंट थी, रिजेंटमेंट इज नंबर 1 ऑफेंडर। कि मुझे कोई अगर ना बोलता तो मैं उसको बस शिवा बोलते मेरे को, इस तरह से मैं जाता था। कई लोगों ने मेरे वजह से कई लोगों को इतनी तकलीफें, इतनी पीड़ाएं मैंने दी है, मगर इन्हें उसके लिए मुझे सुझाव दिया है कि भाई ठीक है, ये अज्ञान के वजह हो गया है, ये आपके शराबियत के वजह से हुआ है। देयर इज अ वे आउट। आगे चल के एक कदम आने वाला है आपका, आप रेस्टिट्यूशन कर सकते हो। अगर चौथी में मैंने मेरा कंडक्ट, वो जो सब जगह है, वो लोग सबका मैंने ब्लैक एंड व्हाइट में एक ऐसा नजरिया, ऐसा ढांचा बना दिया कि वो मुझे याद देगा कि भाई आप इंसान नहीं थे। इंसान के रूप में आप एक दरिंदे इंसान से भी बदतर आपकी जिंदगी थी। और फिर दोस्तों ये चौथे के बाद में जो 5वां आता है, वो एक बहुत अहम कदम है। ये तो वो मुझे जिस तरह से मैं इस दुनिया में पैदा हुआ हूं, उस तरह से स्पॉन्सर के साथ मुझे शेयर करना पड़ता है। सर पहले बार तो स्पॉन्सर ने मेरी इन्वेंट्री पढ़ के फेंक दी, बोले क्या लिखा है, कितना अपने आप को ग्लोरीफाई किया है, एज इफ यू आर इनोसेंट पर्सन। तो मैं तो पहले से ही दाम्भिक इंसान हूं ना, मैं हिपोक्राइट हूं। तो मैं स्पॉन्सर के पास गया ही नहीं कई सालों तक। पर 11वां साल ए में आने के बाद जब कर्जा हुआ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के वजह से घर में कोलाहल मच गया, घर में अशांति फैल गई, अस्थैर्य हो गया, बच्चे लोगों को लेके बीवी निकल गई, तब जाके आंखें खुली। भाई ये क्या कर रहे हो आप, एक का प्रोग्राम वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। फिर स्पॉन्सर के उसने लगा रीराइट अगेन, फिर से भगवान को हाजिर नाजिर रख के ब्लैक एंड व्हाइट में इन्वेंट्री ली। उसमें उन्होंने मुझे बताया कि भाई आपका डर, आपका आलस, आपका लैक ऑफ डिसीजन, कंसिस्टेंसी, ये सब चीजें जो है आपको पीछे ढकेल रही है। राग, भीति, आलस, और उसके साथ साथ चौथे में मैंने वो 7 डेडली सिंस देखे थे। यस, अहंकार, हव्यास, काम वासना, संताप, आलस, आदर्शीपना एंड मत्सर। यस, जो मेरे 7 डेडली सिंस थे वो तो थे मेरे साथ में। उसके साथ ये सब भगवान ने मुझे आइसिंग ऑन केक दिया कि भाई इसके ऊपर काम कर, act more, think less. Recovery has less to do with your thinking. It has much more to do with your thoughts. It is to be utilized and not analyzed. कल से मैंने सोचा कि नहीं मैं जाऊंगा मीटिंग, I will stop going to meetings. क्या
फर्क पड़ने वाला है? किसी को कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। कल से मैंने बोला कि नहीं, मैं अमेंडमेंट्स नहीं करूंगा, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा मेरी गलतियां, मैं 12 स्टेप नहीं करूंगा। फिर से वो शिवा खड़ा है विचारों से। मुझे रिकवरी के ऊपर मुझे जास्ती मेरी तवज्जो देनी है। सबसे ज्यादा अहम अगर पार्ट है नई जीवन पद्धति में, तो वो है मेरी रिकवरी। मैं किस तरह से रिकवर हो रहा हूं। मुझे लोगों को दिखाने के लिए नहीं, मेरा आर्टिफिशियल बिल्डअप मुझे निकाल देना है। मुझे अब भगवान की नजर में अपने आप को उठाना है। माय डियर लॉर्ड, यू आर वॉचिंग मी फ्रॉम एवरी कॉर्नर, यू आर विथ मी एवरी सेकेंड, एवरी मोमेंट यू आर विथ मी। जिन्होंने मुझे संदेशा दिया था विलास, उसको जाके 1 साल हो गया। उसने मुझे लास्ट में 32 साल के बाद अमेंडमेंट का उसके साथ क्या, विलास तू मला मेसेज दिलास, आज मी जो काय तुझ्यामुळे कळत न कळत जर काय चुका झाल्या असतील, जाने अनजाने में मैंने आपको कुछ क्षति पहुंचाई है, प्लीज फॉरगिव मी। और 4 दिन के बाद वो नहीं था इस दुनिया में। दोस्तों, हमारे पास समय कम है। अगर आप बोलेंगे नहीं ये सजेस्टेड प्रोग्राम है, ये क्या है, कुछ नहीं है ऐसा, इधर लिखा है, हर टाइम अगर आप इस तरह से स्पेकुलेशन करोगे तो इट विल नॉट सर्व योर पर्पस। मुझे ये नया जीवन दिया है, इस जीवन को मुझे जीना है। नहीं तो हैप्पी कैसा आएगा? मार्केट में कहाँ आपको मिलने वाला है? 10 किलो शांति दो, 15 किलो मन की प्रसन्नता दो। मुझे कंटेनमेंट चाहिए तो दुकान में कंटेनमेंट नहीं मिलेगा। यस, कॉन्फिडेंस, कन्फेशन, कन्विक्शन, फोर्थ इंपॉर्टेंट वर्ड इज कन्वर्जन। मेरे में बदलाव आना जरूरी है। और वो बॉडी लैंग्वेज, योर बॉडी लैंग्वेज स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आप क्या बात करते उससे आप किस तरह से बिहेव करते। मैंने कई सालों तक मुझे ऐसा लग रहा था कि एज इफ आई एम ब्लीडिंग डिकन, समझने को वो वर्ड कई सालों लगे मेरे को, 23-24 साल। और फिर समझा रही है क्या कर रहा हूं मैं। ये जो पोस्ट है, ये सेवा भाव आना चाहिए। 6वें महीने तो तैयार हो गया है मैं, अलग अलग प्रार्थनाएं की है, भगवान आप जो कुछ है आपका है, अच्छा बुरा सब ले लो और आप ही कर सकते हो। जब मैं भगवान के सामने इस तरह से गिड़गिड़ाता हूं, तो दोस्तों फिर गॉड मोर इन हिज मर्सी, लेस इन हिज एंगर। उसकी जो कॉजलेस मर्सी है, वो मर्सी आपको इस तरह से आगे 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 ले जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते। इट इज बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। दोस्तों, मैं एक सादी झोपड़ी में रहता था। ये में जब आया था 10 बाय 10 का घर था, 5 भाई 3 बहनें। टुडे आई एम लिविंग इन अ वेरी, एक अच्छे घर में रह रहा हूं जिसको आप बंगलो बोल सकते। यहाँ 4-5 बेडरूम है, 2-3 वॉशरूम है, बाहर 4 गाड़ियों के लिए पार्किंग है, गार्डन है अच्छा। सोच भी नहीं सकता भगवान ये सब तुमने क्या किया। बट यस, वो मुझे इसलिए दिया है उसने। तीसरे कदम में बोलता, भगवान आप मुझे इस तरह से विक्ट्री दिलवाओ ताकि मुझे देख के दूसरों को प्रेरणा मिल सके। मैं उनके लिए, मैं उसके सामने बोलता, भगवान मैं गिड़गिड़ाया है, मैं मेरा जीवन आपके कदमों में रख दिया है, अब जैसा चाहो ऐसा करो, मगर इसमें अब मुझे कुछ नहीं करना है। अगर मैं बोलूंगा मैं सिर्फ फॉर द सेक ऑफ इट मैंने भगवान प्रार्थना की, नहीं, योर प्रेयर्स दे विल बी हर्ड एंड दे विल बी आंसर्ड। अब इंपॉर्टेंट स्टेप्स आती है 7वीं, उसमें मुझे 2 चीजें मिलती है, दैट इज ह्यूमिलिटी एंड ग्रेटिट्यूड। यस, मुझे विनम्रता चाहिए। विनम्रता बोले तो लाइक अ ब्लेड ऑफ ग्रास, हम्बलर देन अ ट्री। मुझे जिस तरह से वो वृक्ष होता है, कोई भी आता है उसको कुल्हाड़ी मारता है, कोई पत्थर मारता है, बरसात में खड़ा है, मुझे विचलित नहीं होना है, मुझे ज्यादा से ज्यादा रिटेलिएट नहीं होना है। ह्यूमिलिटी बोले तो लाचारी नहीं है। ह्यूमिलिटी बोले तो भगवान से मेरा एक जो ब्रिज है उसको बांध के उसके साथ आदान प्रदान करने का सबसे अहम जरिया है। दैट इज ह्यूमिलिटी एंड ही लाइक्स। और ग्रेटिट्यूड हर एक इसमें चाहिए। भगवान आज 2 वक्त का तूने खाना दिया है, यू नेवर नो योर नेक्स्ट डिनर। आज 70 साल में निरोगी और निर्व्यसनी हूं, एक दिन भी अस्पताल में नहीं जाना पड़ा। बिकॉज मैं बोलता हूं, मैं भगवान, मैं सुबह को रोज 4 बजे उठता हूं कई सालों से। कई लोगों को, अब महेश है उनको मैं जब से 4 बजे का मैसेज भेजता हूं, आप पूछ सकते हैं उनको, ऐसे ब्रॉडकास्ट पे है, मुझे किसी को दिखाना नहीं है। इट्स अ वे ऑफ माई लाइफ विच गिव्स मी कॉन्फिडेंस कि नहीं शिवा, यू कर सकते। और मैं अपने आप दूसरों को भी आनंदी रखने की कोशिश, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है। मेरा सबसे अहम रोल है मेरी स्वार्थलोलुपता।
माई सेल्फिश, आत्मकेंद्रित मेरी प्रवृत्तियां, मुझे उससे दूर रहना है। और ये प्रोग्राम वो है, ग्रेटिट्यूड बोले तो भगवान, तूने मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस नाम की एक संस्था दी है, जायंट और रोटरी का मैं मेंबर नहीं हूं, जो आज दुनियादारी में लोगों के लिए, मैं अभी भी एक सीबीआई के बॉम्बे के बहुत बड़े ये थे, उनके लड़के को प्रॉब्लम था, आज भी मैं 12 स्टेप का काम करता हूं कि तो सेवा भाव जब तक मेरे में नहीं आएगा, ये बातें बिल डब्ल्यू सेज, इफ यू आर नॉट कैरिंग द मैसेज टू सफरिंग अल्कोहलिक्स, योर एटीट्यूड विल अपीयर अ सिंपल इमोशन। अगर मैं ये मैसेज दूसरे शराबियों तक नहीं पहुंचाऊंगा तो ये जो मैं ग्रेटिट्यूड पे बात कर रहा हूँ, वो एक सिंपल इमोशन होगी, सिर्फ मुझे सुख देने वाली एक भ्रामक कल्पना होगी। तो मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस की ये जो जीवन पद्धति है, ये सिर्फ बातों में नहीं रखनी है, इसको मुझे कार्य में लाना है। और फिर जब सेवा भाव मेरे में आएगा, मैं ग्रुप का सेक्रेटरी, ग्रुप का आईजीआर, ग्रुप का ट्रेजरर, इंटर ग्रुप में मैं पीआई चेयरमैन, इंटर ग्रुप में मैं उधर से पूना रीजन के लिए डेलीगेट 93 से, लास्ट 5 साल मैंने ट्रस्टी का, ये क्राउन है, ये काटेरी मुकुट थे, मगर ये मुझे भगवान के कर्जे से दूर रखने के लिए हेल्प कर रहे थे। ये हारतुरे वाली लोगों को नहीं, ये में मुझे 5 बातों का ख्याल करने के लिए कहा गया है: सेल्फ ग्लोरिफिकेशन, योर एम्बिशन, योर पावर ड्राइव, योर मनी मैटर्स एंड योर लीडरशिप। हर जगह मुझे लगता है कि लोगों ने मुझे ग्लोरीफाई करना, मुझे लोगों ने बस फैसिलिटेट करना, अरे शिवा बॉस तुम्हारे जैसा आदमी नहीं है। मुझे मालूम है, अवॉइड पॉपुलैरिटी, इट हैज मेनी स्नेयर्स एंड नो रियल बेनिफिट। अगर मुझे मिलना है तो मिलना है, और सबसे अहम बात है मेरी एम्बिशन, वो मुझे ग्रुप में, इस सोसाइटी में, घर में, सब जगह है। बिल डब्ल्यू क्लियरली सेज what is true ambition. True ambition is not what you thought it was. True ambition means a profound desire to live usefully and walk humbly under the grace of God. हम जो समझते थे मेरी महत्वाकांक्षा है, मुझे ये बनना है, वो बनना है, वो बनना है, वो नहीं है। आपकी जो जबरदस्त इच्छाएं है कि आपको एक अच्छा उपयुक्त जीवन जीना है और एक नम्रता से आपका कार्यकलाप आगे बढ़ने हैं, वो भी भगवान की छत्र छाया में उसके मार्गदर्शन से, दैट इज एम्बिशन। अगर ये एम्बिशन हमको तकलीफ देती, यस, योर पर्सनल एम्बिशन एंड क्रिटिसिज्म में अपसेट योर ग्रुप यूनिटी, में स्पॉइल योर ग्रुप यूनिटी। मैंने देखे ऐसे बंदे लोग। दोस्तों, मुझे जब महसूस हो गया, मैं बैक बेंचर बन गया। आज कितने लोग मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, आई लाइक पीपल दोज हु क्रिटिसाइज मी, आई लाइक पीपल दोज हु कंडेम मी, आई लाइक पीपल दोज हु डिमोरलाइज मी, डिमोटिवेट मी। मुझे आज अच्छे लगते हैं उन लोग की, तो वो मुझे मेरे में सुधार करने के लिए और भी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। आई डोंट एनवी देम। आज मुझे उनके बारे में जेलसी नहीं, बट गॉड हैज गिवन मी, इट इज बियॉन्ड माई कैपेसिटी। भगवान आपने मुझे इतना दिया है कि मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं अब दूसरों की क्या घृणा करूं, दूसरों की क्या निंदा करूं। ये जीवन पद्धति है दोस्तों, ये सिर्फ बातों का खेल नहीं है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ह्यूमिलिटी एंड ग्रेटिट्यूड, इसके ऊपर मैं जितना काम करूंगा, जितनी वो प्रैक्टिस करूंगा, उतना मैं भगवान से अच्छी तरह से आदान प्रदान करूंगा। भगवान, मेरे पे ये समय आया है, गॉड इज ग्रेटर देन एनी प्रॉब्लम आई हैव। कोई भी प्रॉब्लम आने दो, मौत के ऊपर से कोई ब्राड, एक दिन मैं ही नहीं रहूंगा तो खत्म होता। बिकॉज प्रार्थना मुझे समझनी चाहिए। मेनी ऑफ अस लूज कॉन्फिडेंस इन प्रेयर्स बिकॉज वी डू नॉट रिकॉग्नाइज द आंसर। प्रार्थना तो हम कर रहे हैं, मगर उसमें से क्या आंसर आ रहा है हमको कैसा समझेगा। We ask God to give us strength and He will give you difficulties which will make you strong. एक देगा, एक मांगेगा, दूसरा मिलेगा। We plead for courage, He will give you a dangerous to overcome. We ask God, give us the wisdom. He will send you problems by solving which develop wisdom. हम बोलेंगे, my dear Lord, please give me prosperity. No, He has given you brain and bronze to work. इस तरह से दोस्तों ये सब है, ये जीवन पद्धति को मैं जिस तरह से मेरे लिए और इतरों दूसरों के लिए, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं लेना है,
नो 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 नो, मेरे लिए तो 2 टाइम का दाल चावल चाहिए सिर्फ। मगर जो मुझे मिला है ये मुझे देना है, खुद का पैसा थोड़ा खर्चा करना है, खुद का समय देना है। आपने 1 रुपया दिया तो आपको 2 रुपए का भगवान काम कर रहा है। आपने 1 घंटा एक के लिए दिया, 2 घंटे का काम होगा। मैं डेलीगेट था तो मुझे भारत के बड़े बड़े सभी तो अलग अलग जगह पर जीएससी होती थी, जाने को मिला, लोगों से आदान प्रदान करने को मिला, और इस जीवन पद्धति का जो एसेंस है वो समझा। यस, ये जो है ये आगे जाना है। योर ग्रेटिट्यूड शुड गो फॉरवर्ड। आपकी कृतज्ञता है वो आगे जानी चाहिए, वो एक आपके जीवन पद्धति का हिस्सा है कि भगवान। तो मैं अभी आपको बताया दोस्तों, मेरी महत्वाकांक्षा, मेरा सेल्फ ग्लोरिफिकेशन, थर्ड इज पावर ड्राइव, सत्तेचं वेड। ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल, उन्होंने एक बहुत अच्छा कोट लिखा था कि इंसान को भूख लगी तो 2 ब्रेड के टुकड़ों से वो पूरी हो सकती है, भर सकती है, उसकी भूख मिट सकती है। मगर इंसान को अगर पावर की अगर भूख लग गई कुर्सी की, तो आखिरी दम तक उसको छोड़ती नहीं है। ये में आने के बाद भी मैंने देखा है ऐसा, उनको लगता कि नहीं, अरे वो चीज नहीं है, वो रोटेशन के लिए है, वो सेवा भाव के, मुझे सत्ता केंद्र नहीं बनाने हैं, मुझे दबाव के ग्रुप्स तैयार नहीं करने हैं। मैंने जो वो बताया उस तरह से मुझे कॉमन वेलफेयर, ग्रुप कॉन्शियस, सिंगलनेस ऑफ पर्पस, सेल्फ सपोर्ट और एनोनिमिटी, ये मेरे सबसे जहन में बिठा देने हैं। ये को मुझे उस तरह से नहीं करना है। आज भले एनोनिमिटी का है, कोशिश करनी है मुझे। मैं कभी भी कंट्रोवर्सी में नहीं आया, मुझे मालूम था कि नहीं, मुझे नहीं टोकन देते टाइम फोटो लेना है, मुझे नहीं किधर ये करना है। ये तो मैंने पूना का वो फाउंडर मेंबर का देखा था उस जमाने का हश्र, तो डिब्बो नायर में एक उसका पहला ऐसा साइड से फोटो आया था, एक्स अल्कोहलिक का। दोस्तों, ये जीवन पद्धति को मैं जितना प्रामाणिकता से अपने लिए अपनी खामियां जानकर उसके ऊपर काम करूंगा, उतनी वो मुझे हर एंगल से एक नई दिशा देने की कोशिश करेंगी। क्योंकि तो अब 8वां 9वां कदम है, वो कदम मेरे भूतकाल को स्वच्छ करने के लिए है और वर्तमान में आगे चलने के लिए मुझे प्रेरणा मिलने के लिए है। कि तो प्रेरणा मिलने के बाद प्रक्रिया होनी शुरू हो जाती है, और प्रक्रिया के बाद में अगर आप कोशिशें करोगे, तो फिर ये जो परमार्थ है वहां तक आपकी मार्गक्रमणा हो सकती है। हमको कोई सेंट तो बनना है नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, नहीं, आज जो मैं 40 साल पहले का लाइफ जीता था आज वो नहीं है। हायर टेस्ट, आपको जब तक वो ऊंचा स्वाद नहीं मिलेगा, आप नीचे स्वाद को नहीं भूल पाओगे। मुझे अगर 50,000 की नौकरी एकदम 1.5 लाख रुपया मिलना चालू हो गए तो 50,000 को मैं भूल जाऊंगा। उसी तरह से शराब बंद होने के बाद, शराब से दूर रहने के बाद में मेरी सेहत अच्छी होनी चाहिए, मेरी मानसिकता बदलनी चाहिए, मेरी घर की दीवारें हंसनी चाहिए, मेरी पत्नी के साथ संबंध सुधारनी चाहिए, उसमें सुधार आना चाहिए। वो सिर्फ मेरी भोग वस्तु नहीं है। एक स्त्री का वर्णन है कि उसका अगर उसने पातिव्रता, जो स्त्री है उसने अगर उसका पातिव्रत चेस्टिटी अगर मेंटेन किया है, उसको उसने हाथ नहीं लगे, एक पतिव्रता है वो, उसमें आज्ञाधारकपन है, ओबीडियंस है, उसमें लज्जा है, संयम है और पति की सेवा है, तो शी इज नॉट डिफरेंट देन डेमिगॉड्स। वो देवी देवताओं से अलग नहीं है। तो मुझे मेरे घर में ये सब सुख है, पंच पकवान मेरे घर में है, मगर क्या है, मैं घर में वो रोमांस मुझे बाहर ढूंढता हूं। मैं घर में वो समर्पण नहीं है, वो त्याग नहीं है, उसके प्रति जो कमिटमेंट और अकाउंटेबिलिटी चाहिए वो नहीं है। मुझे बस ऐसा लगता है नहीं, वो नहीं है, जो नहीं। ये सब बातें दोस्तों, चैरिटी बिगिंस एट होम, ये सब मेरे घर से शुरुआत हो गई और मैं मेरे घर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने लगा। मेरा लड़का एक बहुत अच्छी तरह से आईटी में वो ग्रेजुएट हो गया, मेरे सामने उसने अच्छी तरह से अपने आप में उसका करियर डेवलप किया। लड़की की मैं अच्छी तरह से शादी कर सका, मैं नहीं किया, इट वॉज
God's plan. But He made me all arrangements. Shiva, you are not alone now. I am with you. आज ये मेरा conviction है कि I am not alone. I am a member of Alcoholics Anonymous. And my sobriety should be as important as anything in this world. मैं उसको सबसे अहम अनन्य साधारण महत्व अगर क्या है तो वो है पैसा आते जाता है दोस्तों, चढ़ उतार आने जाने हैं। जो लोग तुमको ऊंचा देखेंगे वो नीचा भी देखेंगे। बाहर की दुनिया का भौतिक जगत का नियम है। सचिन तेंदुलकर और धोनी को उन्होंने 2011 में कृष्ण और अर्जुन की तरह फ्लेक्स लगा के प्रोड्यूस किया था वर्ल्ड कप जीतने के बाद, और वही 2007 में एक के हाथ में किटली और चाय का ऐसा देके ये किया था। ये दुनिया का मुझे मेरे स्वभाव के अनुसार उनके साथ में आदान प्रदान करना है। जब तक रिकवरी को मैं सही मायने में महत्व नहीं दूंगा, तो अब आगे चलकर मुझे दो अहम चीजें मिलने वाली है। 8वीं 9वीं में मैंने वो नुकसान भरपाई जिसको हम रेस्टिट्यूशन बोलेंगे, उसमें लोगों ने बहुत ह्यूमिलिएट किया। इस तरह से किया कि इस तरह से लगने का कि बस अब इनको क्या करूं, मगर ह्यूमिलिटी 7वीं में मिली है। दिस टू शैल पास, ये जो स्लोगन्स दिए गए हैं ये जीवन पद्धति में दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल टूल्स है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। व्हाट इज फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट? I should always remember that alcohol is my number one problem. I should not let any other problems take precedence over my alcohol problem, whether it is my business, friends, relatives, anything. Small things may upset you, but you should always keep one thing in mind. This is a luxury for me. Easy does it. What is easy does it? We are not moderate people. We have done practically everything in excess. Only power greater than ourselves could make us learn how to be relaxed. Live and let live. We are not holier than thou. हम दूसरों से इतने पावन नहीं है। We are normal people. So live to the best of your dignity और दूसरों को भी जीने का मौका दो। ये सब स्लोगन्स है। One day at a time, very important. अच्छी बातों के लिए right now. Tomorrow may not available for me. कल का सूरज मेरे लिए है क्या नहीं मुझे पता नहीं है। रात में प्रदीप चित्रे हमारे साथ मीटिंग को था, दूसरे दिन 11 बजे मैं उसके फ्यूनरल में था। अटैक रात को उसको तीव्र आया और चला गया। हमारे कई दोस्त इसमें चले गए कोरोना में। ऑगस्टिन 13 मार्च से मेरे बात किया था, एक दिन फोन आया ऑगस्टिन नहीं है आज। तो दोस्तों कभी भी मुझे गलतफहमी, कॉम्प्लेसेंसी नहीं रहनी है। कोई कॉम्प्लेसेंसी, कोई क्रिटिसिज्म, नो नो नो। क्यों तो मैंने अभी बताया था, पहला कॉन्फिडेंस, कन्फेक्शन, कन्वर्जन, कन्विक्शन एंड लास्ट इज कंटिन्यूएंस। एक दिन मराठीत म्हणे पी हळद आणि हो गुरी, ऐसा नहीं होगा बटन लगा यार लाइट लगी। नो, इट्स अ स्लो प्रोसेस, बट इट विल गिव यू कंटेनमेंट। Yes, it will make you content. Yes, my dear Lord, at last I am on my right path with your help. 5 चीजें है। मुझे रिलीजियसली मीटिंग अटेंड करनी है, मुझे बिग बुक ओपन करना है, लिटरेचर, मुझे स्पॉन्सर की मदद लेनी है, स्टेप वर्क करना है, और मुझे दोस्तों सेवा भाव लाना है। यस, सेवा इज वेरी इंपॉर्टेंट। नमक खारा है, उसमें मीठा, पानी का धर्म है, धर्म दार तरह से इंसान का धर्म सिर्फ सेवा है। औरत आदमी को प्रेम करेगी, प्रेयसी प्रियकर को प्रेम करेगी, माँ बेटे को प्रेम करेगी, कोई ना कोई। अगर अमेरिका में कोई नहीं तो कुत्ते बिल्लियों को प्यार करते। इस तरह से सेवा है। औरत सुबह में रोज मुझे खाना बना के देती थी, मैं काम पे जाता था, एक दूसरे के लिए सेवा कर रहे थे, दोनों हैप्पी रहते थे। सेवा भले भारत के पंतप्रधान प्रथम सेवक है, उस तरह से मुझे ये जहन में रखनी है बातें। ये ग्रुप में मैं कोई बॉस नहीं हूं, आई एम अ दास, आई एम अ ट्रस्टेड सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड।
My dear Lord, without you I cannot, but without me you will not. तो ये जो जीवन का मुझे जो ये सब, ये दोस्तों एक दिन में तो हुआ नहीं, इट विल टेक टाइम. बट अल्कोहलिक्स एनोनिमस में अब मुझे आए हैं वो 9 स्टेप के 12 प्रोमिसेस. यस, ये आधे रास्ते पर आने के साथ ही तुमको महसूस होगा कि बाप रे कितनी आश्चर्यजनक बात है, इसकी प्रगति देख के आप हो चक्के रह जाओगे. एक नई सुख और नई स्वतंत्रता का आपको दर्शन होगा. यस, व्हाट इज सुख? एक 4 गुलाब जाम खाया सुख मिला, 40 खाए पेट में गड़गड़ होने लगा. व्हाट इज फ्रीडम? फ्रीडम फ्रॉम पीपल. लोगों से मुझे निजात मिल गई, डरता था उनसे. फ्रीडम फ्रॉम फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, माई एंगर, माई सेल्फिश कार्यकलाप. इस कई बातों से मुझे आज, दैट इज द फ्री लाइफ. सब में आखिरी में फ्री है, हैप्पी, जॉयस एंड फ्री. यस, अब मुझे लोगों का नहीं, वो प्रसन्नता का सही मायने अर्थ समझेगा. व्हाट इज सेरेनिटी? मार्केट में नहीं मिलने वाली, महसूस करनी है अपने आप से. बहुत बड़े से डजंट मीन कि आपको सेरेनिटी मिलेगी या आपके पास में 4 और अलग औरतों के आपके संबंध है तो आप बहुत लगेंगे. नो, इट इज जस्ट ग्रेटिफिकेशन, सेंस ग्रेटिफिकेशन. मुझे मेरी जो इंद्रिया है बहुत प्रबल है, वो विषारी फन निकालने वाले जहरीले सांप की तरह है, उनको मुझे संयमित करना है. दैट इज अ प्रोसेस. तो दोस्तों वो जो लास्ट है कंटिन्यूअस, उसके लिए मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में खुशी खुशी आना है. अब मीटिंग को जाने का है करके जाने का है, नहीं. मीटिंग मेरे लिए एक लाइफ लाइन है, मेरा ग्रुप है. मेरा ग्रुप एक जहाज है, उसको अगर मैं होल करूंगा तो पानी अंदर आके मेरी भी मौत होने वाली है. तो ग्रुप का मैं एक पाइक हूं. जो भी ग्रुप कॉन्शियस हो, इट्स अ वॉइस ऑफ गॉड. माइनॉरिटी में भले हो, मेरा किसी ने नहीं सुना है, ठीक है. और मुझे दुनियादारी का अब उठक पटक नहीं करनी है. मुझे मेरा मेन पर्पज है ये मैसेज पहुंचाना, और प्राइमरी पर्पज है सोबर रहना. खुद को सोबर रखना है मुझे, कुछ भी हो जाए. और इस तरह से दोस्तों फिर जब मैं आगे चलता हूं तो मुझे अब 2 ऐसे टूल्स दिए हैं, दैट इज मेडिटेशन एंड प्रेयर. वाओ, कि जिसका कोई डिबेट नहीं है, जिसका कोई किसी के साथ बैठकर आप भले बाकी के 11 कदम है वो आपको कार्यरत रखेंगे, मगर ये जो कदम है ये आपको विकसित करेगा. विल डेवलप यू. यस, विल डब्ल्यू का कहना है ये तुमको शारीरिक विसावा देने वाला है. फिजिकल तुमको कंफर्ट देगा, शारीरिक विसावा तुमको मन की एकाग्रता देने वाला है, भावनिक संतुलन तुमको मिलने वाला है. और भगवान का एक एनवायरनमेंट है जो स्पिरिचुअल, उसके आप धनी बनने वाले हो. अगर उसके लिए हमको उस तरह से करनी पड़ेगी. प्रेयर तो हम करते हैं, मगर ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस को जो हर स्टेप की एक प्रेयर है, मगर समय कम है. अगर मैं भगवान को वही तो बोल रहा हूं, भगवान यू कैन मेक मिरेकल्स, बट तेरी इच्छा है. मैं आज तक मेरी इच्छाएं आपके ऊपर इंपोज कर रहा था, अब मैं आपकी इच्छा से जीऊंगा. आई विल बी डन, नॉट माइंड. जब भगवान की इच्छा जानने की कोशिश की दोस्तों, तब महसूस हो गया अरे मेरी इच्छा है तो अलग है. मुझे 4 नंबर की बस चाहिए और 5 नंबर की आ रही है. मेरी इच्छा से होगा तो भगवान की इच्छा नहीं है, वो उसकी इच्छा से होगा, वो मेरी इच्छा से नहीं होगा. दुख सबके लिए एक जैसा है, मौत सबके लिए एक जैसी है, मगर दांत में दुखता है तो आपके नहीं दुख रहा है. दुख सबके लिए एक जैसा है. महेंद्र का वो आदमी भी कोई ऐसा नहीं बोलेगा मैं इकोनॉमी में बैठा है और कोई बिजनेस क्लास में बैठा है तो उनको अलग अलग रास्ते से मौत आने वाली, जी नहीं. इस तरह से दोस्तों मुझे भगवान से आदान प्रदान करना है कि उसके लिए कोई डिबेट नहीं है. हर एक का एक व्यक्तिगत साहस है, और आप जितना चाहे उसको विकसित कर सकते हैं. ये तो उसको कोई बोले उसको
लंबाई और चौड़ाई नहीं है उसकी, उसकी डेप्थ नहीं है। वो हर एक ने अपने उसको महसूस करनी है। कोई विरार फास्ट लोकल में बैठ के भी एक सेकंड के लिए भगवान को इस तरह से इंटेंसली प्रे करेगा, उसके लिए जगह का कोई ये नहीं है, कोई प्लेस नहीं है। आप भगवान के साथ में कर सकते, आपको फ्रीडम दिया है। ये दो चीजें दोस्तों जिंदगी में बहुत कुछ इंसान को उठा सकती है, ऐसा मेरा खुद का अनुभव है। मैं आज कई सालों से सुबह में उठता हूँ, मेरा 2 घंटा एक जगह पे मैं बैठ के अपना जप करता हूँ। बट स्पिरिचुअल लाइफ इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, लाइफ अपार्ट एंड लाइफ इन पार्ट। जो मैं व्रत वैकल्य करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, चैंटिंग करता हूँ, भगवान के लिए जो मंदिर में सेवा करता हूँ, यू शुड नॉट शेयर विथ अदर्स, नॉट नेसेसरी, बट व्हाट यू ओवरकम इन यू मस्ट शेयर। अरे भाई मैंने शराब छोड़ी, मैं गांजा पीता था, चरस पीता था, सिगरेट पीता था, जुआ खेलता था, औरतों के लफड़े करता था, तंबाकू खाता था, पान खाता था। आज कुछ भी नहीं करता हूँ, यहाँ तक कि चाय कॉफी भी नहीं पी रहा हूँ 20 साल से। तो मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ा, बिकॉज आई एम रियली फ्री पर्सन। आज मुझे ट्रेन में बैठते टाइम सिगरेट का पैकेट हाथ में नहीं चाहिए। आई हैव माय बीट बैग विथ मी, आई स्टार्ट चैंटिंग। किधर भी मुझे कई सालों में डिप्रेशन नाम की चीज मुझे याद नहीं है दोस्तों। आई हैव नो टाइम। सुबह को 4 बजे में, रात को 10 साढ़े 10 बजे सो जाता हूँ, बिकॉज रेगुलेटेड लाइफ एक अलग उसका एहसास है, उसकी अलग अनुभूति है, अलग उसका रियलाइजेशन है। एंड दैट इज ए वे ऑफ लाइफ। ये ने आपको कोई कंपल्शन नहीं किया है, इट्स अ सजेस्टेड प्रोग्राम। आपको जितना उसको लेना है, समुद्र का पानी सबके लिए है। कोई एक लोटा लेगा, कोई एक बाल्टी भरेगा, कोई एक ड्रम से लेकर बड़ा 200 लीटर का, कोई बोलेगा मोटर ही लगा दो। मराठी में बोलते देणारेचे हाथ हजार, दुबळी माझी झोली, देने वाले के हाथ हजार है, मेरी झोली कमजोर है। इतना अल्कोहलिक्स अनोनिमस में भर भर के हर चीज का भंडार है दोस्तों, खजीना है। आप क्या लोगे इसमें से? तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में दोस्तों ये जो 11वां कदम है, ये मुझे स्थित प्रज्ञ अवस्था में लाता है कि कुछ भी हो जाए, आज का दिन मुझे शराब नहीं पीनी है, बिकॉज आई हैव प्रॉमिस्ड माय लॉर्ड, माय डियर लॉर्ड, यू हैव गिवन मी अ सेकंड लाइफ, आई एम लिविंग ऑन अ बोरोड टाइम। आज का दिन आपने मुझे उधार दिया था, आई एम ग्रेटफुल टू यू। और फिर अब आया है आखिरी का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, व्हाट यू रिसीव इन यू मस्ट गिव अवे फ्रीली, दैट इज फेलोशिप। बट व्हाट यू हैव कीप इट, प्रिजर्व इट, दैट इज सोब्राइटी। सोब्राइटी को मुझे उसकी रक्षा करनी है, मगर मुझे जो मिला है वो मुझे देना है। आज भी दोस्तों भगवान की दया से जब भी मौका मिलता है ये काम करता हूं कि तो उसमें महसूस होता है कि एक जमाने में गॉड, माय डियर लॉर्ड, डोंट एवर लेट मी फॉरगेट वंस आई क्राइड एंड आई एम ग्रेटफुल टू यू, यू मेड मी लाफ अगेन, यू टॉट मी हाउ टू लाफ अगेन, बट वंस आई क्राइड। तो दोस्तों ये 5 चीजें जो मैंने बोली, सेल्फ ग्लोरिफिकेशन, मेरी एम्बिशन, पावर ड्राइव, मनी, यस, कितने पैसे चाहिए मुझे, गधों की तरह काम नहीं करना है। मैं 11 साल से, मैं ऑलमोस्ट 10 साल से मैं रिटायर हूं। जो मैं काम करके जितने पैसे नहीं मिले उतने रिटायरमेंट में मुझे मिले। इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड, बिकॉज मैं उसका काम करते गया, मैं उसका नाम लेते गया। वो बोलता तू मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में, तू तेरे काम में तो मैं मेरे धाम में। आई हैव अनफ्लिंचिंग फेथ विथ हायर पावर कि नहीं, वो मेरा क्या बिगाड़ेगा। मेरे 5 एक्सीडेंट हो गए, मुझे मारना होता तो उसी वक्त मारता। 10 mg की मैंने 20 गोलियां खाई थी, तभी भी मौत नहीं आई। ही हैड प्लान्स फॉर माय लाइफ। तो 12वां कदम, एंड प्रैक्टिस दिस प्रिंसिपल्स इन ऑल अवर अफेयर्स। ये सिर्फ बातों बातों की बातें नहीं है, ये बातें हैं, ये रियलाइज कि यस, इसमें से मैं कितना कर रहा हूं। मुझे किसी को अभी बड़ा बड़ा लाउड स्पीकर लगा के नहीं बताना है, बिकॉज ये मैं मेरे लिए कर रहा हूं। ये बातें मुझे आगे तक ले जाएंगी, विकसित करते रहेंगी। इस तरह से दोस्तों वो जो सत्तेचं वेड आणि पैसा, ये 2 चीजें अल्कोहलिक्स अनोनिमस में बहुत तकलीफ देया होती है। कि तो लास्ट है लीडरशिप। लीडरशिप बोले तो ये भातृभाव संस्था है, ये में भगवान
का दूत बनकर सेवा कर रहा हूं, आई एम इज ट्रस्टेड सर्वेंट, तो उसमें मेरा कोई भी अल्टीरियर मोटिव नहीं होना चाहिए। जब मैं इस तरह से निरपेक्ष भावना से सेवा करूंगा तो मैं भगवान की नजर में उठने की कोशिश करूंगा। इस तरह से दोस्तों मुझे 45 मिनट का समय दिया गया था, शायद 5-7 मिनट ज्यादा हो गए हैं, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। और फिर से एक बार मैं रिवाइवर ग्रुप थाना फेलोशिप ने ये जो प्रोग्राम कंटिन्यू किया है, उसमें मुझे आज अपने अनुभव साझा करने के लिए मुझे एक मौका उन्होंने दिया है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच।